हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज की दुनिया में जीवन जीना बहुत मुश्किल हो गया है, ऐसा बहुत लोग कहते सुने जाते हैं। वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके सामने अनेक समस्याएं हैं। कदम कदम पर कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। जो मिल गया है उससे संतोष नहीं है, जो नहीं मिला है उसके लिए उन्हें दुख है। इसीलिए जीवन जीना उन्हें मुश्किल लग रहा है। किंतु यह कोई नई बात नहीं है जो आज ही हो रही है। पहले भी ऐसा ही लोग कहते थे, सदियों से कहते आए हैं। यह दरअसल मानव स्वभाव है, वह कभी संतुष्ट नहीं होता। किंतु जीवन को जटिल और कठिन समझकर उससे दूर भागना या उसे नष्ट करना, ये तो कायरता है। जीवन तो जटिल होगा ही, वह कठिन तो होगा ही। यदि वह सरल होता, सीधा साधा होता, तो आप बहुत जल्दी उससे ऊब जाते। जैसे रोज एक सा भोजन करके ही आप ऊब जाते हैं। इसीलिए सब्जियां, दालें आदि बदल बदल कर खाते हैं कि कुछ नयापन आ जाए। तो जीवन की कठिनाइयां तो रहेंगी, लेकिन हाँ, जो कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, उन्हें हमें कठिनाई मानना ही नहीं है। उसके प्रति ऐसा नजरिया रखिए जैसे कि वो कठिनाइयां हैं ही नहीं, वो जीवन का एक अंग है। और हर परिस्थिति में पहले तो सबको खुश रहना सीखना चाहिए। यदि आपकी कोई आकांक्षा है, आपने अच्छा उसे पा भी लिया, लेकिन इसके बाद भी आपकी कोई और भी आकांक्षाएं और भी आपका लक्ष्य है कुछ, तो उसको पाना है तो अच्छी बात है। पर उसके लिए ये है कि आपको वर्तमान समय में खुश रहना पड़ेगा। आप अपनी वर्तमान की उपलब्धियों में खुश रहिए और आगे का जो लक्ष्य है उसको पाइए, खुशी खुशी पाइए। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। और थोड़ा अपने मन को आध्यात्म की तरफ ले जाइए, अच्छी बुक को पढ़िए, उसमें जो बातें हैं उसको आत्मसात करिए। और इस तरीके से मुझे लगता है, जैसा कि मेरा अनुभव है, आपका जीवन बहुत ही सुंदर बन जाएगा और बहुत ही सरल और सहज। तो आपको लगेगा कि जीवन तो जीना बहुत अच्छा, आसान है, बहुत कठिन नहीं है। तो इस तरफ थोड़ा सा ध्यान देना होगा और फिर देखिए जीवन जो है कितना आनंददायी होता है। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ बढ़ते हैं अपनी ऊर्जा की तरफ और देखते हैं कि आज की ऊर्जा हमें क्या कुछ नया सीख देने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं ऊर्जा की तरफ। और आज की ऊर्जा का टॉपिक है अभिमान का त्याग। अभिमान जीवन में यदि कोई अभिमान करने लगे अपने, तो कहीं न कहीं उसका जो व्यक्तित्व है वह सुंदर नहीं बन पाता। वही अभिमान कहीं न कहीं लोगों का दृष्टिकोण बदल देता है। तो अभिमान का त्याग बिल्कुल बहुत अच्छा टॉपिक है और देखते हैं कि आज के इस टॉपिक में अभिमान से संबंधित क्या कुछ समझाने का प्रयास किया गया है। अहंकार परछाई की तरह अंत तक साथ नहीं छोड़ता। धन का अहंकार, रूप का अहंकार, शक्ति का अहंकार प्रकट रूप में रहता है।
इनके अतिरिक्त भी एक विशेष प्रकार का अहंकार होता है जो इतना सूक्ष्म होता है कि अदृश्य रहकर आचरण में समा जाता है और अनुभव भी नहीं होता है। कुछ लोग सामान्य लोगों से अधिक धार्मिक होते हैं। उन्हें प्रायः यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मैं प्रतिदिन इतने घंटे पूजा करता हूँ, मैं इतनी माला फेरता हूँ, मैं अमुक मंदिर में दान देता हूँ, मैं अनाथालय में दान देता हूँ, मैं निर्धनों को खाना खिलाता हूँ आदि इत्यादि। ये बातें लोग कहते हैं। वास्तविकता यही है कि अध्यात्म और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते। ईश्वर और अहंकार एक दूसरे के परस्पर विलोम हैं। जहां ईश्वर है वहां अहंकार नहीं हो सकता। जहां किसी भी प्रकार का सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार भी शेष है वहां ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः यदि ईश्वर को पाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम कर्तापन का त्याग करना होगा। अभिमान को जड़ से समाप्त करना होगा। बड़े वचन बोलना बंद करना होगा। यदि अभिमान के भाव को लेकर लोग टोकने लगे तो स्वयं के व्यवहार का अवलोकन करना चाहिए। मनन करके देखिए कि यदि ईश्वर ने आपको इतना समर्थ नहीं बनाया होता कि आप अपना पेट भर सकें तो आप दान देने की बात कहां से सोचते। सदैव स्मरण रहे कि चहुं ओर जितने भी कार्य संपादित हो रहे हैं उनका बस एक ही करता है, ईश्वर। उसे निर्धनों को भोजन करवाना था तो उसने आपको निमित्त बना दिया, आपको माध्यम बना दिया। ईशावास्योपनिषद में लिखा है, जो मनुष्य भोगों में आसक्त होकर कर्म करते हैं वे अज्ञान अंधकार से पूर्ण भोगों को प्राप्त होते हैं, परंतु जो ज्ञान या विद्या के अभिमान में डूबे होते हैं वे अधिक गहरे अंधकार में जा गिरते हैं। इसलिए श्रेष्ठ जीवन के लिए अभिमान का त्याग ही श्रेयस्कर है। और आज का जो अभिमान टॉपिक है इस पर मुझे एक कहानी भी याद आ रही है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। कहानी राजा हरिश्चंद्र की है जो बहुत बड़े दानी होते हैं और उनकी एक खास बात थी कि जब वो दान देने के लिए हाथ आगे बढ़ाते थे तो अपनी नजरें नीचे झुका लेते थे। ये कहानी मैंने एक बार इसकी चर्चा की है, लेकिन आज टॉपिक है तो फिर इसकी चर्चा करते हैं। तो वो अपनी नजरें जो हैं वो किसी को दान देते थे तो अपनी नजरें जो हैं वो नीचे झुका लेते थे। ये बात सभी को बहुत अजीब लगती थी कि आखिर राजा जो हैं जब दान दे रहे हैं और तो अपनी नजरें क्यों झुका ले रहे हैं, और ये राजा कैसा दानवीर है कि दान भी देता है और इसे शर्म भी आती है, अपनी नजरें भी झुका लेते हैं। और ये बात जब गोस्वामी तुलसीदास जी तक पहुंची तो उन्होंने राजा को 4 पंक्तियां लिख भेजी जिसमें उन्होंने लिखा था कि ऐसी देनी देनजू कित सीखे हो सेन, जो जो ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। इसका मतलब था कि राजा तुम ऐसा दान देना कहां से सीखे हो जहां से तुम्हारे हाथ
ऊपर उठते हैं वैसे वैसे तुम्हारी नजरें नीचे क्यों झुक जाती हैं? अद्भुत बात है। राजा ने इसके बदले जो जवाब दिया, जवाब इतना गजब था कि जिसने भी सुना वो राजा का कायल हो गया। और दोस्तों, इतना प्यारा जवाब आज तक किसी ने किसी को इस धरती पर नहीं दिया था। और राजा ने जवाब में लिखा कि देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, तासो नीचे नैन। इसका अर्थ है कि देने वाला तो कोई और है, वह मालिक है, परमात्मा है, ईश्वर है। वो दिन रात भेज रहे हैं, परंतु लोग ये समझते हैं कि मैं दान दे रहा हूं, राजा दे रहे हैं। और ये सोचकर मुझे शर्म आ जाती है और मेरी आंखें, मेरी नजरें नीचे झुक जाती हैं। तो सोचिए, सोचने वाली बात है कि ऐसा भाव यदि कोई रख रहा है तो कितनी बड़ी बात है। और हम सभी को कहीं न कहीं इन सब कहानियों के माध्यम से इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की ऊर्जा और आज की बातें हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, नई बातों के साथ, नई सीख के साथ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।